हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने जो है सिलोगिज्म की क्लास, जो बेसिक वाली क्लास थी, उसमें जितने कॉन्सेप्ट थे, जितने कॉन्सेप्ट बन सकते थे और जो बेसिक एग्जाम्पल थे वो वाली क्लास मैंने पूरी करवा चुका हूं और वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल भी चुका हूं। इसके जो प्रीवियस अब जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है, जो लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं और जितने प्रीवियस क्वेश्चन है, मतलब जितने जो अच्छी एग्जाम जैसे CGL, CHSL, CPO, MTS, GD, रेलवे, इनमें जो एग्ज़ाम में जो लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस प्रकार के, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे आप इन क्वेश्चनों को कैसे उड़ाओगे 2-3 जो 30 सेकंड के अंदर बिल्कुल। और मतलब देखते देखते अब जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखते देखते इन क्वेश्चन को करने लग जाओ और 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो चलते हैं अपने इनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। देखो, ये वाला मैंने क्वेश्चन कल रह गया था, मतलब कि बीच में वो क्लास मैंने बेसिक वाली करके कंसेप्ट को क्लियर छोड़ दी थी। इसके बाद जो अब ये लेटेस्ट क्वेश्चंस है इसकी क्लास अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि कुछ जो है कॉटेज क्या है, हट है। ठीक है, तो ये देखो एक पॉजिटिव सेंटेंस है और सभी हट क्या रोड है, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको पिछली क्लास में, बता दिया कि पूरा कंसेप्ट देखो कि जैसे कुछ को मतलब आपको क्या लेना है 50 और उसका जो है पॉजिटिव सेंटेंस का जो है ऑब्जेक्ट कितना होता है 50। ये सभी का मतलब क्या होता है 100 और रोड इसको पॉजिटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो कितना रहेगा 50। अब देखो इससे निष्कर्ष निकालिए। GD 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे जो निष्कर्ष निकला है वो लिखना है कुछ रोड कॉटेज है। तो देखो भैया, पहले रोड देखो इसको मतलब कुछ की वजह से तो कितने चाहिए, सिर्फ 50, और पॉजिटिव का जो है ऑब्जेक्ट है इसको भी इसकी वैल्यू कितनी होती है 50। अब इसको चाहिए 50 और ये रोड के पास कितनी वैल्यू है 50, तो ये दे सकता है। कॉटेज इसको कितने चाहिए 50, पर देखो कॉटेज किस पे, दूसरे पहले सेंटेंस में और रोड जो है दूसरे सेंटेंस में। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए उनमें से एक के कॉमन टर्म होनी चाहिए, उनमें से एक के पास, दोनों सेंटेंस में से एक कॉमन टर्म होना चाहिए और उनमें से किसी एक के पास जो है 100 होना चाहिए। तो इसके पास 100 है, मतलब कि इससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है। इन दो सेंटेंसों से कंक्लूजन निकल जाएगा। अब देखो रोड को चाहिए 50 तो इसके पास 50 है, दे देगा, और जो कॉटेज को चाहिए 50 इसके पास भी 50 है तो ये दे देगा। तो मतलब ये जो है कंक्लूजन निकल जाएगा। ये कंक्लूजन क्या है, राइट है। दूसरा देखो कोई रोड, तो कोई का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था 100, और कॉटेज नहीं, तो जो ऑब्जेक्ट रहता है नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका ऑब्जेक्ट रहता है, उसका मान भी 100 होता है। तो रोड देखो, रोड को इसको चाहिए 100 और इसके पास कितना है 50। भाई जब इसके पास ही पूरे मतलब कुल टोटली 50 रुपये है तो ये 100 रुपये कैसे देगा, तो मतलब ये नहीं निकल। और दूसरी बात ये देखो ऐसे ही हो जाता कि भाई दो पॉजिटिव सेंटेंसों से जो इसका, दो पॉजिटिव सेंटेंसों को जो कंक्लूजन निकलता है उसका क्या निकलता है, हमेशा पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव कभी नहीं निकलता। ये देखो नेगेटिव दे रखा है तो ये कंक्लूजन तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये कंक्लूजन वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका केवल क्या निकलेगा, केवल निष्कर्ष। इसका उत्तर क्या आएगा कि केवल निष्कर्ष जो है एक अनुसरण करता है। केवल देखो मैं लिख भी देता हूँ चाहे एक बार आपके लिए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा आपको एग्जाम में एक्स ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो एक ही तो निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है पहला वाला। ठीक है, तो दूसरा वाला कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन है CHSL 2024 में आया था कि क्या है क्वेश्चन, देखो कुछ पौधे फूल है। तो कुछ क्यों क्या करना है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, बाद में लिखूंगा भी नहीं। ठीक है, देखो तो कुछ की वैल्यू कितनी होती है 50, उसका पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका ऑब्जेक्ट कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 50। कुछ फूल बगीचे है तो इसकी वैल्यू, कुछ का मतलब होगी 50, इसका ऑब्जेक्ट है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 50। सभी का मतलब होता है 100 और इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू कितनी होगी 50। ठीक है, अब कथन देखो, कंक्लूजन का, सॉरी कथन नहीं है, कंक्लूजन है। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब होता है हिंदी में निष्कर्ष। ठीक है, इंग्लिश में कंक्लूजन, हिंदी में निष्कर्ष। ठीक है, अब देखो तो क्या निकला है कि कुछ बगीचे पौधे, तो कुछ की वैल्यू कितनी होती है 50 और पौधे हैं, इस पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। तो देखो पहले बगीचे देखो फिर पौधे देखो कहाँ पे, बगीचे इसमें और पौधे कहाँ पे, इसमें। अब देखो भैया ये मतलब ये दो सेंटेंसों से मिलकर ये कंक्लूजन निकला है। अब लेकिन जो है अब दो सेंटेंसों से जब कंक्लूजन निकालते हैं तो आप उसके लिए हमें क्या चाहिए कि एक कॉमन टर्म होना चाहिए। भैया दोनों सेंटेंस में कॉमन टर्म है क्या, है भैया। ठीक है भैया, लेकिन जो उनमें से किसी एक के पास क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये कि एक कॉमन टर्म होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि उनमें से जो कॉमन है उनमें से एक के पास 100 होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों के पास तो देखो इसके पास 50 है, इसके पास 50 है, मतलब ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। तो पहला वाला क्योंकि इसको चाहिए
क्योंकि इनमें से किसी एक के पास 100 होनी चाहिए, तो इनमें से एक के पास यदि 100 होता तो ये कंक्लूजन निकल जाता, लेकिन अब इस 100 नहीं है तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक है, और देखो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर इनसे कोई निष्कर्ष निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव कभी नहीं निकल सकता। ठीक है, अब देखो दूसरा कंक्लूजन क्या बताया, कुछ फूल बगीचे है, तो कुछ का मतलब होगी 50 और पॉजिटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू होगी 50। और कुछ फूल, फूल देखो कहाँ पर है, ये रही, और ये है बगीचे। देखो इस सिर्फ एक से जब कंक्लूजन निकलते हैं तो वो एक सेंटेंस से भी निकल सकता है, 2 सेंटेंसों को मिलाकर निकल सकता है, 3 सेंटेंसों तक निकल जाता है भैया, बस उनकी कंडीशन को अप्लाई हो जानी चाहिए तो वो निकल जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, अब देखो ये कुछ फूल बगीचे, तो ये सिर्फ तीसरे सेंटेंस से निकल रहा है, तो इस कुछ को कितने चाहिए 50 और इसके पास कितने हैं 100, तो मतलब 100 वाला 50 दे सकता है, तो ये तो हो जाएगा। बगीचे को कितने चाहिए 50 और उसके पास कितने हैं 50, तो ये दे देगा, मतलब कंक्लूजन सेकंड तो निकल जाएगा। ठीक है, ये मतलब सही हो गया। अब तीसरा देखो कुछ बगीचे, तो कुछ को सॉरी कुछ, ये कुल नहीं है कुछ है भैया, तो कुछ की वैल्यू कितनी होगी 50 और इस पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। अब ठीक है, अब देखो कुछ बगीचे देखो और फूल कहाँ पर है, तो ये देखो ये इसका ही उल्टा कर दिया है, मतलब तीसरे वाले से निकला है तो बगीचे भी इसमें है और फूल भी है इसमें ही। ठीक है, और ये देखो सेकंड वाले से भी निकल रहा है, सेकंड वाला भी है, चाहे आप थर्ड वाले से निकाल लो या सेकंड वाले से निकाल लो, कोई से भी निकाल लो इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हम थर्ड वाले से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ फूल कुछ बगीचे, तो कुछ बगीचे को कितने चाहिए कंक्लूजन के लिए 50 और इसके पास कितने हैं 50, तो ये 50 दे देगा। फूल को कितने चाहिए 50 और इसके पास कितने हैं 100, तो ये 100 दे देगा, 100 जो है 50 दे देगा, मतलब 2। तो इसका उत्तर क्या निकलेगा कि केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। क्या निकलेगा, केवल निष्कर्ष मैं भी तो लिख के बता रहा हूँ आपको, जैसे क्या है एग्जाम में भी आपको ऐसे ऑप्शन नहीं, 2 और 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, अब नहीं लिखूँगा, अब आपको वो समझा दी कि ऐसे लिखा था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कुछ बगीचे रिसोर्ट है, तो कुछ की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो अब मैं देखो कैसे करके एग्जाम में हमें कैसे करना होता है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब आप खुद देखना कि हाँ 50 या मैं मन में करूँगा। देखो कैसे करना, आपको भी वैसे कोशिश करनी है, क्योंकि आप जब तक कोशिश करोगे तभी तो आप सीखोगे। अब देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जब भी मैं एग्जाम में टेस्ट देता हूँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कथन नहीं देखता, सबसे पहले देखता हूँ मैं निष्कर्ष। क्या देखता हूँ, निष्कर्ष। अब देखो कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले निष्कर्ष देखूँगा कोई न्यायालय बगीचा नहीं है। अब मैं देखूँगा कि भैया न्यायालय किस में है और बगीचा किस में है, तो न्यायालय है तो है इसमें दिखा है मुझे न्यायालय, और बगीचा कहाँ पर है, इसमें बगीचा है। अब ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, तो इनसे पॉजिटिव नेगेटिव से मैंने बताया था आपको क्या कंक्लूजन हमेशा क्या निकलेगा, नेगेटिव। तो मतलब कि भैया कंक्लूजन नेगेटिव तो निकल रहा है, मतलब कि इतना तो कन्फर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखो कोई न्यायालय बगीचा नहीं है, तो कोई की वैल्यू कितनी होती है 100। ठीक है, और बगीचा नहीं है, तो इस नेगेटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू 100 होती है, मतलब हमको 100 चाहिए। तो न्यायालय के देखो इसमें भी देखो कोई रिसोर्ट, ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव वाला है तो इसकी वैल्यू 100, तो मतलब 100 दे देगा। और बगीचा, अब देखो इस बगीचे को कितने चाहिए 100 और इस बगीचे कुछ बगीचे के पास कितने हैं सिर्फ 50 है, क्योंकि ये तो कुछ ही है ना, कुछ के पास कितने हैं 50 और इसको कितने चाहिए 100, मतलब ये कंक्लूजन नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ इसको चाहिए 100 और इसके पास है केवल 50। ठीक है, अब कोई बगीचा उद्यान नहीं है, तो कोई की वैल्यू कितनी होती है 100। ठीक है, उद्यान नहीं है, उद्यान कहाँ पर है और बगीचा कहाँ पर है, ये देखो पहले तो उद्यान तो इधर आ गया। ठीक है, और बगीचा कहाँ पर है, इधर है। ठीक है, लेकिन अब देखो इन दो पहले और ये जो कंक्लूजन है दूसरे नंबर का ये निकल रहा है पहले और तीसरे से, लेकिन इन देखो पहले और तीसरे में आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। देखो ये इसमें बगीचा है, इसमें उद्यान है, इसमें न्यायालय है और इसमें रिसोर्ट है, तो मतलब मैंने क्या बताया था, दो अगर कथनों से अगर निष्कर्ष निकालना तो उनमें से किसी एक मतलब एक तो कॉमन टर्म होनी चाहिए और उनमें से किसी एक के पास 100 होनी चाहिए, तो कॉमन टर्म तो है ही नहीं इनके पास। अब ये देखो मैं बता रहा था ना आपको 3 सेंटेंसों से भी उत्तर निकलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये रिसोर्ट है और यहाँ पे ये न्यायालय है। ठीक है, और इसमें ये रिसोर्ट है, मतलब क्या समझ में क्या आया कि भाई ये जो पहला जो सेंटेंस है ना ये दूसरे से जुड़ा है और दूसरा सेंटेंस तीसरे से जुड़ा है, तो ये कंक्लूजन निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा,
भैया पहला सेंटेंस तीसरा सेंटेंस से दूसरे जुड़ा है, दूसरा सेंटेंस पहले से जुड़ा है, तो मतलब कि ये इंटरकनेक्ट हो गए तीनों सेंटेंस। क्या हो गए? इंटरकनेक्ट हो गए, क्योंकि इसके पास 100 है, इसके पास 50 है। इन दोनों में देखो ये कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में देखो ये नाइला कॉमन दिख रहा है। जो मैं बता रहा था ना कि 3-3 सेंटेंसों से भी निष्कर्ष निकलते हैं, तो ये जो सेंटेंस है दो समान निष्कर्ष है, 3 सेंटेंसों से मिलकर निकल रहा है। ये देखो, क्योंकि ये तीनों सेंटेंस एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। जो पहला तीसरे से नहीं हो रहा, लेकिन पहला जो है दूसरे से हो रहा है, दूसरा जो है तीसरे से हो रहा है, इसलिए ये निष्कर्ष निकल सकता है। अब देखो पहले, अब बगीचों को कितने चाहिए? 100 चाहिए। इसके बगीचे के पास कितने हैं? 50। पर यहाँ पे देखो ये तीनों से निकल तो जाता यदि इसके पास 100 होते, लेकिन बगीचों को चाहिए अपन को, इसको चाहिए 100 और इसके पास केवल 50 है, तो ये नहीं निकल सकता। ठीक है, मतलब कि इसका उत्तर क्या निकलेगा? कोई भी अनुसरण, पहला भी अनुसरण नहीं कर रहा, दूसरा भी अनुसरण नहीं कर रहा, तो उसका उत्तर आएगा कोई अनुसरण। या तो ऐसे आएगा कि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण नहीं करते, या कोई अनुसरण नहीं करता। पहला दूसरा अनुसरण नहीं करते, या कोई भी अनुसरण नहीं करता। अनुसरण यानी फॉलो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन है स्टेनोग्राफर 2023 में आया था। ठीक है, कुछ प्लेट कप है, कुछ की वैल्यू। अब देखो मैं अब ऐसे कैसे करते हैं एग्जाम में, कैसे करना है अपन को अब बताता हूँ। एग्जाम अप्रोच बताता हूँ, एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए अपने पास। तो सबसे पहले देखना चाहिए अपन को निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में देखो, पहले हमें चाहिए कुछ प्लेट और लाल। तो पहले तो प्लेट देखनी है, फिर लाल देखनी। कहाँ पे प्लेट, कहाँ पर है? ये पहले सेंटेंस में है, लाल किधर है? दूसरे सेंटेंस में है। तो इनमें से अब देखो 2 सेंटेंसों से बन रहा है, तो उनमें से किसी एक सेंटेंस पर, मतलब 2 सेंटेंस में से एक कॉमन टर्म होनी चाहिए। तो एक कप हमें कॉमन टर्म दिखाई, सभी का मतलब 100 है, इसका मतलब, और इसका पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट है इसका 50 है, तो मतलब एक के पास 100 होगा, तो मतलब इनसे कंक्लूजन निकल जाएगा। और कुछ प्लेट को चाहिए 50 और लाल को चाहिए 50, तो इसके पास भी 50 है, इसके पास भी 50 है, तो मतलब पहले कंक्लूजन निकल जाए। ऐसे एग्जाम हम करते हैं। देखो एग्जाम हमको ऐसे नहीं निकला कि भाई साहब ये 100 ये 50, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। ये 150 से कर रहे हैं, लेकिन मन में कैलकुलेशन, माइंड में कैलकुलेशन करनी सारी। ठीक है, सभी प्लेट लाल है, तो सभी का मतलब कितना होता है? 100, और लाल का मतलब कितना हो गया? 50। क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसका वैल्यू कितनी होती है? 50 होती है। तो प्लेट है, तो प्लेट देखो, सभी प्लेट देखो, इन दोनों सेंटेंसों से इसका निष्कर्ष निकलने वाला। लेकिन देखो सभी के लिए इस प्लेट को कितने चाहिए? 100, और इस प्लेट के पास कितने हैं? केवल 50। तो मतलब इससे कंक्लूजन नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको चाहिए 100, इसके पास केवल 50 है। इसके जब 50 रुपये है तो 100 रुपये नहीं दे सकता ना भैया, तो इसलिए कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्या करता है? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखो, कोई पेड़ बेल नहीं है। और देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, नहीं है ना, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंसों से अगर कोई कंक्लूजन मिलकर निकला तो हमेशा नेगेटिव निकलेगा, पॉजिटिव नहीं निकल सकता। तो कोई भी अनार बेर नहीं है। अब तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कोई भी अनार। तो कोई की वैल्यू कितनी होती है? 100, और इसका नेगेटिव, तो इसका ऑब्जेक्ट बेर की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कोई पेड़ बेर नहीं है, तो इसको कोई की वैल्यू, बेर की वैल्यू, कोई है ना, कोई पेड़, तो इसकी वैल्यू 100 होगी, और बेर ऑब्जेक्ट है तो नेगेटिव में, तो इसकी वैल्यू 100 होगी। ठीक है, कोई भी अनार, देखो इस सभी अनार है, जो सभी की वजह से अनार की वैल्यू कितनी होगी? 100, और पेड़ की वैल्यू कितनी होगी? 50। तो कोई भी अनार बेर नहीं है, तो देखो इसको अनार को कितना चाहिए? 100। ठीक है, तो इस अनार के पास कितने हैं? 100, तो भैया 100 में से 100 दे देगा। ठीक है भैया, अब बेर नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 100, और इस बेर के पास कितना है? कोई, चूँकि इन दो सेंटेंस में निकल रहा है। देखो कैसे निकल रहा है इन 2 सेंटेंस से। देखो इन दो सेंटेंस जब निष्कर्ष निकालना होता है, तो उनमें से किसी एक के पास कॉमन टर्म होनी चाहिए। तो देखो पेड़ दोनों में कॉमन टर्म है, और देखो इस पेड़ के पास 100 है, इसके पास 50, तो मतलब एक के पास 100 होनी चाहिए, तो इस पेड़ के पास 100 है, तो मतलब इन दोनों से निष्कर्ष निकल जाएगा। अब देखो बेर को चाहिए 100, और इस बेर के पास कितने हैं? 100, तो मतलब कि पहला बार तो अनुसरण करता है। कोई भी बेर पेड़ नहीं है, कोई भी बेर। अब देखो इस कोई की वजह से बेर की वैल्यू कितनी होगी? 100। पेड़ नहीं है, तो इस पेड़ की वैल्यू कितनी होगी? 100। जो नेगेटिव का जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू भी तो 100 होगी। अब बेर नहीं है, तो इस बेर के पास कितने हैं? 100, और इस पेड़ के पास कोई भी बेर पेड़ नहीं है। अब देखो ये, हाँ कोई भी बेर, अब देखो ये केवल फर्स्ट वाले से नहीं निकल रहा है, दोनों से नहीं निकल रहा है। देखो पहले को ही तो उल्टा किया है, कोई भी बेर,
इसमें बेर है और पेड़ भी इसी में ही है, ठीक है। तो कोई बेर, इस बेर के पास 100 है और पेड़ के पास भी 100 है, तो सेकंड वाला भी अनुसरण कर जाएगा, ठीक है। कुछ पेड़ अनार है, कुछ पेड़ अनार है, तो ये केवल सेकंड वाले से नहीं कर रहा, देखो ये इस सेकंड वाले को उल्टा कर दिया सिर्फ। तो कुछ पेड़ अनार है, तो इस कुछ को कितने, इस कुछ कुछ की वजह से इस पेड़ की वैल्यू कितनी है 50, और अनार की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट 50। तो कुछ पेड़ अनार, तो इस पेड़ को चाहिए 50, इसके पास कितने हैं 50, और अनार को चाहिए 50, इसके पास कितने हैं 100, तो ये दे देगा। मतलब कि इसका मतलब क्या आएगा कि निष्कर्ष, अब एग्जाम ऐसे लिखा आएगा कि निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करते हैं, और यह लिखा आएगा खेतों कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्या लिखा आएगा, सभी निष्कर्ष, जो तीनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, तो सभी निष्कर्ष अनुसरण यानी फॉलो, अनुसरण करते हैं, ठीक है। अगला ये जो क्वेश्चन था CGL 2024 का क्वेश्चन था, देख सकते हो भैया, मैंने बिल्कुल मतलब कि एग्जाम जैसे क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख दिया, और उसको जो निष्कर्ष दिया उसको भी एज इट इज लिख दिया, कोई भी चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ इनको ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। डेटा में कोई चेंज नहीं है बिल्कुल। ये CGL 2024 क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का, लेटेस्ट इसी साल का क्वेश्चन है, ठीक है भैया। देख लो आप, मैंने 150 से देख लो कि CGL लेवल तक के जो अपने सबसे टॉप एग्जाम होते हैं उसके लेवल के क्वेश्चन भी देख लो कैसे चुटकियों में निकल रहे हैं, और ये तो समझाने में और टाइम लग रहा है नहीं। वैसे अगर माइंड में क्वेश्चन करे तो सिर्फ 30 से 25 या 30 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है, 20 सेकंड में हो जाता है इस क्वेश्चन, ठीक है, देखते देखते ही। सभी कबूतर कौवे है, ये देखो CGL 2024 का ये भी क्वेश्चन, CGL 2024 के दोनों क्वेश्चन में लेटेस्ट इसी साल के लिए। सभी कबूतर कौवे है, सभी की वैल्यू से कबूतर की वैल्यू कितनी होगी, सभी की वजह से 100, और कौवे की वैल्यू पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट 50, ठीक है। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, तो कोई की वजह से 100, और पक्षी नहीं है नेगेटिव का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वैल्यू 100। अब देखो ये पहला पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों से अगर कंक्लूजन निकला तो क्या निकलेगा, हमेशा नेगेटिव। कुछ कौवे कबूतर है, कुछ कौवे, पहले को सिर्फ उल्टा किया तो पहला मतलब कि सही हो गया। कुछ कबूतर पक्षी है, कुछ कबूतर, इस कुछ की वजह से 50 चाहिए, और ये मतलब पहले से, ये पहले से निकल रहा है, जो कबूतर पहले में है और कौवे पहले में, इसको चाहिए 50, इसके पास 50 है, कौवे को चाहिए, पक्षी को चाहिए 50, सॉरी, क्योंकि इसमें कबूतर है और इसमें पक्षी है, तो पहले दूसरे से निकल रहा है, और पहले दूसरे जब भी देखो कबूतर तो पहले में है, पक्षी दूसरे में है, तो दो सेंटेंसों से निकल रहा है, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव निकल रहा है, तो हमेशा नेगेटिव निकलेगा। ये कैसा कंक्लूजन है, पॉजिटिव, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। ये मतलब ये कंक्लूजन नहीं निकल सकता। कोई भी कबूतर पक्षी नहीं है, कोई भी कबूतर, कोई की वजह से कबूतर वैल्यू कितनी होगी 100, पक्षी नेगेटिव का ऑब्जेक्ट कितनी होगा 100, तो कबूतर के पास 100 है, पक्षी के पास 100 है, तो मतलब ये अनुसरण कर जाएगा। तो मतलब कि इसका उत्तर क्या आएगा कि जो है निष्कर्ष 1 और 3, निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये CPO 2024 का इसी साल का, बिल्कुल मैंने आपको पहले बता दिया कि पूरे लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेटेस्ट यही पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है। देखो सभी लाल गुलाब है, सभी, अब तुम पहले मैं क्या बताता हूँ आपको, एग्जाम अप्रोच यही है कि सबसे पहले आपको निष्कर्ष देखना, कुछ गुलाब बैंगनी है, तो ये बैंगनी है, तो इस गुलाब को चाहिए 50, और ये बैंगनी है, ये पॉजिटिव सेंटेंस ही, ठीक है। तो इस बैंगनी की वैल्यू होगी 50। तो पहले देखो गुलाब कहाँ पर, बैंगनी कहाँ पर है, तो गुलाब तो इधर है और बैंगनी किधर है, इधर है। मतलब ये दो सेंटेंसों से मिलकर बना है। पहला सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव से निष्कर्ष क्या निकलेगा, हमेशा नेगेटिव। ये क्या दे रखा है, पॉजिटिव निष्कर्ष दे रखा है, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता, मतलब ये कंक्लूजन नहीं निकल सकता। अगला देखो, कोई भी कंद पुष्प लाल नहीं है, तो कोई की वजह से कंद पुष्प की वैल्यू क्या होगी 100, और नेगेटिव है का जो ऑब्जेक्ट है लाल की वैल्यू कितनी होगी 100। अब देखो कंद पुष्प देखो, लाल देखो किधर है, कंद पुष्प तो हो गया भैया तीसरे में, और लाल किधर हो गया दूसरे में। तो देखो ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव, तो दोनों से निष्कर्ष क्या निकलेगा, हमेशा नेगेटिव निकलेगा। और देखो कॉमन टर्म किधर है, इसमें कौन सी है, यह कॉमन टर्म है बैंगनी, तो इस कोई की वजह से इसके पास तो 100 है, इसके पास 50, तो मतलब इनसे निष्कर्ष निकल जाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव निष्कर्ष क्या निकलेगा, नेगेटिव, तो मतलब ये दूसरा वाला अनुसरण कर जाएगा, ठीक है। कोई गुलाब कंद पुष्प नहीं है, तो कोई की वजह से गुलाब की वैल्यू कितनी होगी 100, कंद पुष्प मतलब जो नेगेटिव है उसका ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, कंद पुष्प की वैल्यू भी हो जाएगी 100। तो पहले देखो गुलाब किधर है और कंद पुष्प किस में है, तो गुलाब है भैया फर्स्ट में, ठीक है, और कंद पुष्प है थर्ड में, ठीक है।
अब मैंने बताया था ना आपको 3-3 सेंटेंसों से भी कंक्लूजन निकलता है। देखो पहले और तीसरे का कोई मतलब कि इंटरकनेक्ट नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग है। लेकिन देखो पहले का जो है दूसरे से है और दूसरे का जो है तीसरे से है, तो ये इसका इससे निकल सकता है। लेकिन अब देखते हैं इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखो इस कोई गुलाब को चाहिए 100 और इस गुलाब के पास कितने हैं, केवल 50 है। तो ये 50 वाला का भी 100 दे सकता है क्या, ये 50 वाला 100 दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। मतलब इसकी ये भी गलत हो गया। तो अनुसार देखो पहला नहीं कर रहा, तीसरा नहीं कर रहा, केवल कौन सा कर रहा है, दूसरा कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या आया, केवल जो है केवल जो है निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऐसा उत्तर आएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन है वैसा दिल्ली पुलिस 2023 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2023 का है। सभी तो पहले हमको मैं आपको एग्जाम अप्रोच से बता रहा हूँ, बिल्कुल सारे क्वेश्चन के एग्जाम अपन के अप्रोच से एग्जाम को मतलब एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो कुछ तौलिए जो है तकिए हैं, तो कुछ की वजह से तौलिए की वैल्यू कितनी होगी 50, और तकिए पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। अब देखो तौलिए कहाँ पर है और तकिए कहाँ पर है। तौलिए तो ये रहा भैया, और तकिए कहाँ पर है भैया, ये रहा। तो भैया ठीक है ना, तो इसमें पहला और थर्ड मतलब पहले और तीसरे से निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन पहले में और तीसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो इसमें तौलिया कपड़ा है और इसमें कंबल और तकिए, तो इससे कुछ कॉमन नहीं है। और इसमें बीच में जो है बीच वाले से इंटरकनेक्ट हो रहा है कि पहला दूसरे से हो रहा है, दूसरा तीसरे से हो रहा है, लेकिन बीच में क्या नेगेटिव आ गया। और जब नेगेटिव आ गया है तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव दे रहा है और इसमें नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव ही उत्तर लाएगा, इसलिए पहला वाला तो निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है, कोई भी तकिया जो है कपड़ा नहीं है, कोई भी तकिया कपड़ा नहीं है, कोई भी तकिया जो है कपड़ा नहीं है, कोई भी तकिया जो है कपड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला कौन से निकलेगा, पहले से, थर्ड से और दूसरे से और तीसरे से। पर जो है तकिए की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है 100 देखिए, कोई की वजह से तकिए वैल्यू कितनी है 100, और इस तकिए के पास कितने हैं, इस तकिए के पास तो बेचारे के पास 50 है, तो ये 100 नहीं दे सकता, मतलब ये भी अनुसरण नहीं करेगा। तीसरा देखो कोई भी तौलिया जो है कंबल नहीं है, तो कोई भी तौलिया, कोई की वजह से तौलिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 और जो है नेगेटिव का जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। और देखो तौलिया किधर है, तौलिया इधर है और कंबल नहीं है, तो कंबल ये तौलिया है पहले में और कंबल है दूसरे में। अब दोनों को जोड़ने के लिए ये पहला पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा जो है नेगेटिव, तो कंक्लूजन करने के लिए हमेशा नेगेटिव निकलेगा। तो भैया नेगेटिव तो हमें दिख रहा है। अब देखो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दो सेंटेंसों से कंक्लूजन निकालने के लिए उनमें से एक के पास कॉमन होना चाहिए। भाई कपड़ा दोनों में कॉमन दिख रहा है अपने को कपड़ा, और उनमें से जो एक के पास 100 होना चाहिए, तो इस कपड़े के पास 100 है, तो मतलब ये इससे ये निष्कर्ष निकल जाएगा। तो मतलब केवल जो है थर्ड अनुसरण करता है। ठीक है, जो इस तौली को भी देखो 100 चाहिए, तो इसके पास 100 है, और इस कंबल को जो ये 100, तो इस कंबल के पास भी 100 है, तो केवल इसमें निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। ये जो क्वेश्चन था दिल्ली पुलिस 2023 का क्वेश्चन था। ठीक है भैया, मैंने आपको पहले बता दिया सारे लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको मैं। सभी कार्यकर्ता जो है ईमानदार है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको देखना निष्कर्ष। तो मेरे सभी मित्र कार्यकर्ता है, तो मेरे सभी की वजह से मित्र की वैल्यू कितनी होगी 100। कार्यकर्ता है पॉजिटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 से मेरे सभी मित्र। तो देखो मित्र किधर है और कार्यकर्ता किधर है। ठीक है, तो देखो इसमें मित्र है, इसमें मित्र है, और कार्यकर्ता इसमें दिख रहा है, तो मतलब इस सेकंड से निकल रहा है। तो मेरे सभी की वैल्यू की वजह से मित्र की वैल्यू कितनी होगी 100, मेरे कुछ की वजह से कितनी होगी इसकी 50। तो मतलब जो इसको चाहिए 100 इसको चाहिए 100 इसके पास हो गए, इसके पास केवल मित्र के पास कितने 50, तो मतलब ये पहला वाला आंसर नहीं करेगा। सभी कार्यकर्ता मेरे मित्र है, सभी कार्यकर्ता, सभी वजह से कार्यकर्ता की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, और मेरे मित्र पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 50। तो कार्यकर्ता को इसको कितने चाहिए, देखो कार्यकर्ता और मित्र इसमें दिख रहे हैं अपन को सेकंड वाले में, तो कार्यकर्ता चाहिए 100, इस कार्यकर्ता के पास कितने 50, तो ये भी अनुसरण नहीं करेगा। मेरे सभी गैर कार्यकर्ता मित्र ईमानदार है। गैर कार्यकर्ता किधर है भैया, गैर कार्यकर्ता तो सेंटेंस में ही है। मेरे सभी कार्यकर्ता लिखो तो शायद गैर कार्यकर्ता नहीं हो, मेरे सभी कार्यकर्ता मित्र ईमानदार है। तो देखो कार्यकर्ता किधर है, ये रहे, और ईमानदार है, सभी कार्यकर्ता ईमानदार है, तो मतलब ये सीधा ऐसे सेंटेंस दे दिया तो केवल थर्ड अनुसरण करेगा।
इसी से निकलना है। देखो मेरे सभी वजह से कार्यकर्ता की वैल्यू कितनी हुई 100, तो इस सभी से में भी कार्यकर्ता की वैल्यू कितनी है 100, ईमानदार है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी भैया मेरे सभी मित्र ईमानदार है, ये थर्ड से निकल रहा है इसमें भी, ये मेरे सभी, ये देखो ये इससे जुड़ रहा है और ये इससे इसका नुस्खा निकल रहा है, जो पहले और तीसरे से इसका नुस्खा निकलेगा तो केवल थर्ड वाला निष्कर्ष इसका सही है। ठीक है, कथन देखो ये जो अगला क्वेश्चन जो है ये वाला CHS 2024 का था लेटेस्ट इस साल का, और जो GD ये जो GD 2023 का है अगला। सभी कटोरे पे देखो अपन को देखना सबसे पहले निष्कर्ष, तो केवल कुछ कटोरे कप है, तो केवल कुछ की वजह से क्या हो गया, कटोरे वैल्यू कितनी होगी 50 और कप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो पहले देखो कटोरा का दर और कप के दर है, कटोरा इसमें है ठीक है और कप इसमें है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव से निष्कर्ष जो निकलेगा नेगेटिव निकलेगा। और जो है इस कटोरे को कितने चाहिए, अब देखो जब दो सेंटेंसों से कंक्लूजन निकालना है तो उनमें से एक कॉमन टर्म होनी चाहिए, कॉमन टर्म है और इसके किसी एक के पास 100 होनी चाहिए, तो इसके पास 100 है ठीक है, तो इसमें मतलब निष्कर्ष निकल जाएगा केवल कुछ कटोरे। अब देखो कटोरे की वैल्यू कितनी है इसमें 50 और इसके पास कितने हैं 100, तो मतलब 100 वाला 50 दे सकता है। कब को कितने चाहिए 50, लेकिन एक चीज़ हो गई इसमें भैया, मतलब ये 50 100 तो दे सकते हैं, लेकिन देखो ये एक पॉजिटिव है नेगेटिव पे निष्कर्ष का निकलेगा नेगेटिव, ये निष्कर्ष का दे रखा है पॉजिटिव है ठीक है, तो ये पहला वाला अनुसार नहीं करेगा। कोई भी कटोरा कप नहीं है, तो कोई कटोरी कोई की वजह से कटोरी वैल्यू कितनी होगी 100, कप नहीं है, नेगेटिव का जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू कितनी होगी 100 ठीक है। अब देखो कोई कटोरे चाहिए, कोई कटोरी चाहिए 100, तो इस कटोरे के पास है 100 और कप नहीं है, कप को चाहिए 100, तो इस कप के पास भी कितने हैं 100, तो 100 में 100 दे देगा। मतलब कि ये केवल जो है सेकंड अनुसरण करता है, क्या 10वें का उत्तर क्या आएगा, केवल जो है निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है ठीक है। सभी लड़के जो है रोबोट है, क्या सभी जो लड़के हमें क्या देखना सबसे पहले निष्कर्ष देखना, कुछ रोबोट लड़के हैं तो कुछ की वजह से रोबोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, लड़के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। और देखो रोबोट की तरह लड़का की तरह है, रोबोट ये रहा लड़के ये रहा, मतलब सेकंड से पहले वाले से इसका जो है निष्कर्ष निकल गया है, तो रोबोट की वैल्यू कितनी है 50, इसके पास कितने हैं 50 और लड़की की वैल्यू है 100, तो इसको कितने चाहिए 50, तो मतलब पहला तो अनुसरण कर जाएगा। कोई भी रोबोट लड़की नहीं है। अब देखो ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस है, ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस से क्या निकलेगा, इसका तो पॉजिटिव निकलेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा नॉट, मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया नेगेटिव, नॉट बता रहा है मतलब नेगेटिव बता रहा है, तो पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता, मतलब ये अनुसरण नहीं करेगा। कुछ रोबोट लड़कियाँ है, कुछ रोबोट लड़कियाँ है, कुछ की वजह से रोबोट इसको कितने चाहिए 50 और लड़की की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। अब देखो लड़कियाँ देखो रोबोट देखो यहाँ ये सेकंड वाला नहीं कर रहा है, इसके पास कितने हैं 50 और सभी लड़कियों की वजह से इसकी लड़की के पास कितने हैं 100, तो कुछ इसके पास 50 तो 50 दे सकता है और लड़की इसके पास 100 है और ये इसको चाहिए 50, तो ये जो है 50 ले लेगा। तो केवल जो है निष्कर्ष A और C निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष A और C अनुसरण करते हैं ठीक है। ये जो क्वेश्चन था दिल्ली पुलिस 2023 का था। अगला क्वेश्चन देखो जो है CGL 2024 का रिलेटेड इसी साल का, जिस एग्ज़ाम का आप सपने देखते हो ना उसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन है ठीक है। कुछ आम देखो ये निष्कर्ष देखो, सबसे पहले कुछ मिठाई आम है, तो कुछ की वजह से जो मिठाई की वैल्यू है जो 50 है और आम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। और देखो मिठाई देखो और जो है आम देखो ये देखो मिठाई तो दूसरे सेंटेंस में है और जो आम जो है पहले सेंटेंस में है, तो मतलब ये दोनों, पहली बात तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव तो निष्कर्ष करने के लिए पॉजिटिव। और दो सेंटेंस से जो निष्कर्ष निकालने के लिए उनमें से एक के पास कॉमन टर्म होनी चाहिए, कॉमन टर्म फल है और इस किसी एक के पास 100 होना चाहिए, तो इस फल के पास 100 है, तो मतलब इनसे निष्कर्ष निकल जाएगा। तो कुछ मिठाई आम में, तो कुछ इसको कितने चाहिए 50, इसके पास 50 है तो दे देगा, आम है तो इसको कितने चाहिए 50, ये जो है 50 दे देगा, तो पहला अनुसरण कर जाएगा। सभी मिठाई फल है, सभी मिठाई, और देखो इस मिठाई के पास तो केवल 50 है और इस सभी की वजह से इस मिठाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो ये मतलब ये अनुसरण नहीं करेगा। और देखो दो पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव निष्कर्ष तो नहीं निकल सकता, नए लिख रहा है तो ये भी नहीं निकलेगा, तो मतलब केवल जो है निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिए ठीक है। ओके, गुड बाय।